फाइनेंस बिल के अंदर दो किस्म के टैक्स है, एक इनकम टैक्स है, एक आपका सेल्स टैक्स है। कम्युनिटी को हम अपने इस एसोसिएशन के अंदर जमा करें, वो कर रहा है, उसके मार्जिन ही इतने नहीं है कि वो अगर 18% देगा तो उसके बाद उसके पास अपना कुछ बचेगा ही नहीं। 2022 से लेके 2025 तक 90% स्टार्टअप शुरू होने के पहले महीने में ही बंद हो जाते हैं। अगर आज मैंने कोई चोरी नहीं की भी ना तो मेरे लिए चोरी गलत बात है। अगर मुझे चोरी की जस्टिफिकेशन ये मिल गई ना कि गवर्नमेंट मेरे साथ गलत कर रही है, मैं गवर्नमेंट के साथ गलत करवानी पे ये टैक्स लग रहा है, तो उस पर आप पे क्वेश्चंस तो होंगे ना कि आप कंट्रीब्यूट क्या यार फाइलर को बेनिफिट मिलेगा, नॉन फाइलर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। सही, ठीक है, तो लोग ऑटोमेटिकली फाइलर बनना शुरू हुए कि यार मैंने गाड़ी नाम पे करानी है, मुझे 40 से 50 हज़ार रुपए बचेंगे अगर मैं फाइलर हूँ। इंस्ट्रक्शन दी जाती है कैश लेते हुए, कैश काउंट करना है, आपने एक्स्ट्रा टाइम लगाने के बंदा वेट करना चाहिए। जैसे सोल प्रोप्राइटर पे और प्राइवेट लिमिटेड पे डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस एसईसीबी में डाले ना, इसकी रीजन आपको समझ आ गया। अगर नहीं भी आता तो डिप्लॉयज के ऊपर बाकायदा आर्टिकल्स है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हैदर काजी और मेरे साथ है उमर मुबीद और सीईओ जिनको रिटेल है उबैद अरशद। आज हम बात करने जा रहे हैं जो टैक्सेशन गवर्नमेंट ने लगाई है ई कॉमर्स के ऊपर, डिजिटल सर्विसेज के ऊपर, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पंजाब का बोर्ड जो है बजट वो भी आ गया है। रिसेंटली हम लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है लाहौर प्रेस क्लब के अंदर, कल कराची का होने जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, उमर भाई से पूछेंगे और आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को आगे देखा जा सकता है। उमर भाई कैसे आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपका भी और अंडरग्राउंड जो आजकल वैसा बड़े से बात है, वैसा क्यों, क्या वजह है? आप बिल्कुल ही बंदर है आपसे कि आप बहुत ज़्यादा बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं या आप कुछ और मसरूफियात हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हैदर, थैंक यू उमर, ठीक है, एज ऑलवेज आप लोगों के साथ कनेक्ट करना बड़ा अच्छा लगता है यार। मेरा जो आई गेस ओवरऑल माइंडसेट है ना, पाकिस्तान में किसी भी कॉज के लिए काम करना और आउटकम अचीव करना वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं ओवरऑल जितना भी इन्वॉल्व हुआ हूँ वो जो है ना कॉज के लिए हुआ था। फिर अपनी मेरी मसरूफियात बिज़नेस को जो है वो क्या कहते हैं टाइम देना, ओवरऑल वो एक सारा पैकेज है। और जैसे आप लोग एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, सो व्हाट इफ़ कि अगर ये आउटकम नहीं निकलता तो आपकी एफर्ट, ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड कि अगर नेक नियति से कोई भी काम किया हुआ वो रहेगा नहीं जाता, बट आई गेस कि कब तक, मतलब जो भी पाकिस्तान में एफर्ट करता है या कोई भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है तो वो एहतजाज रिकॉर्ड होके रहना और उसका आउटकम आना। हम एक वेलफेयर स्टेट कब बनेंगे प्रॉपर, क्योंकि टैक्स ऑब्वियसली वी डू अंडरस्टैंड कि टैक्स हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उसका बेनिफिट हमें आना चाहिए। जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो हर बंदे को टैक्स देते हुए पेन जो होता है वो क्यों होता है, वो इसलिए आता है। अगर आप देखें कनाडा को देखें, यूएस को देखें, अगर वो वेलफेयर स्टेट है तो अगर आप उनकी पूरी स्ट्रक्चर देखें, वो पैदा होने से लेके इंसान के बुढ़ापे तक, ठीक है, वो पूरा सपोर्ट करते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों को। इधर आप अपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स देख लें, इधर आप ओवरऑल अपने गवर्नमेंट के स्कूल्स देख लें, ठीक है। पहली बात तो ये कि उनको जो है वो चीज़ अलाउ ही नहीं है कि कोई अच्छी तालीम मिल सके, कोई स्टैंडर्ड नहीं, बिल्कुल, ठीक है। फिर हॉस्पिटल्स में जो इलाज है उसमें स्टैंडर्ड नहीं है। तो एक बंदा जो टैक्स दे रहा है उसको रिटर्न में क्या आ रहा है? ये टैक्स हमारा है, ये हम पे वापस लगना चाहिए। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ई कॉमर्स के ऊपर, जो आप लोग ने ज़्यादा वर्किंग वगैरह की हुई है, मैंने एक हद तक उसको स्टडी किया है और मैं आप लोगों से उस चीज़ को ज़्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, क्योंकि उमर की ओवरऑल मर्चेंट साइड, क्योंकि उमर मल्टीपल ब्रांड्स में हेड भी रहे हैं, ठीक है, फिर ये स्टूडेंट वाली साइड पे भी रहे हैं, सो इसकी ऑल इन ऑल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है। आप एक ब्रांड को जो है वो हेड भी कर रहे हैं, तो मुझे आप लोगों का पर्सपेक्टिव भी जानना पड़ेगा। जैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे ऑफ द कैमरा मेरी आपसे डिस्कशन हो रही थी कि यार गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कुछ बिजनेस दे रहे हैं, कुछ जिसमें आपने मुझे यूनिट इकोनॉमिक्स की बात की, ठीक है। सो आई गेस कि मैं चाहूँगा थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करें, लोगों को भी जरा थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि भाई क्यों ये टैक्स के अगेंस्ट हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि अगर कहीं पे देखा जाए तो बीक इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं से फायदा लूप होल भी नजर आ रहा है, बट हम फिर भी क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, किसके लिए उठा रहे हैं? तो वो क्या डिफरेंस होगा? ब्रांड्स ऑलरेडी 18% टैक्स दे रहे हैं, उनमें तो कोई टैक्स ही नहीं लगा, तो फिर उनको क्या जरूरत है? छोटा जो वेंडर है वो कैसे डिफ्रेंशिएट है और उसके ऊपर इस टैक्स का क्या असर होने वाला है? देखिए उसमें ना जो एज अ लेमन टर्म्स में ना, मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बात करूँ ना, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है रिसेंट डेज़ में, आप लोगों ने बहुत इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया है जो कि एक सर्टन कैलिबर के लोगों को समझ आ रही है। मुझे लगता है लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, इस पूरी मूवमेंट को लोग समझ रहे हैं कि ये स्पेसिफिक ग्रुप पे इम्पैक्ट होने वाला है, और लोगों को लग रहा है कि जिनके पास शायद बहुत पैसा है और जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं उन पे इम्पैक्ट होने वाला है, तो लोग उस तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये आने वाली नस्लों के लिए भी गलत है और ये जो आज स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी गलत है। तो लेमन टर्म्स में जो मेरी आपकी हम लोगों की जॉइंट डिस्कशन हुई, उसका क्रक्स क्या निकला? उसका क्रक्स ये निकला, मेरा क्वेश्चन था कि अगर एक ब्रांड जो कि लार्ज एंटरप्राइज है,
वो 18% देता है तो उसके एक सर्टन मार्जिन जो है श्रिंक करते हैं, ठीक है। और जो अगर कैश इकॉनमी का जो पार्ट बनते हैं या जो टैक्सेशन नहीं देते तो वो उनके पास मार्जिन देने का चांस ज़्यादा है। लेकिन विद म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन या डिस्कशन हमें जो पता चला कि अगर एक लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन होती है उसमें जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, लेकिन जो स्टार्टअप बेचारा कहीं से प्रिक्योर कर रहा है, जैसे एग्जांपल शालमी से ला रहा है, ड्रॉप शिप कर रहा है, वो कर रहा है, उसके मार्जिन ही इतने नहीं है कि वो अगर 18% देगा तो उसके बाद उसके पास अपना कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रिक्योर जो कर रहा है वो महंगा कर रहा है, ठीक है। और फिर उस पर हमने जो डिस्कशन की एक मुत्तफिका तौर पर गवर्नमेंट को इसको स्लैब बेस पे डिवाइड करना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे कि अगर एक बंदा स्टार्टअप के तौर पे कर रहा है बिजनेस तो उसको कैप लगा दें 5 करोड़ की या 10 करोड़ की, और उस पे वो एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, जैसे सोल प्रोप्राइटर पे और प्राइवेट लिमिटेड पे डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस SECB ने डाले ना, इसकी रीज़न है। तो एक बात ये, दूसरी बात ये, लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हम 45% वो पॉपुलेशन है जो सतह गरीबी से नीचे जा चुकी है, जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास पे आ रहा है, जो लोअर मिडिल क्लास है वो उससे नीचे सर्वाइवल पे जा रहा है, ठीक है। सो पॉइंट ये कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जब सैलरी पे जो टैक्स लगाया वो जो मिनिमम स्लैब पे भी बढ़ा दिया, लाख के ऊपर 5000 कर दिया, इस तरह कर दिया, तो जो लोग ऑलरेडी बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, बिजली महंगी हो रही है, कम्यूट नहीं कर पा रहे, और रेंटल महंगे हो रहे हैं, रेंट नहीं दे पा रहे, तो इस साल गवर्नमेंट की अच्छी मूव थी कि उन्होंने जो बेसिक सैलरीज के मिनिमम स्लैब्स थे उन पे टैक्स को रिलीफ देके नीचे लाए जी, और ऊपर वाली को उतना ज्यादा मार्जिन नहीं मिला, दैट्स फाइन, ठीक है। तो वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट टैक्सेस, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है, अगर उस पर इकोनॉमिकल डैमेज आना है और लोग यहाँ से बाहर चले जाना शुरू हो जाएंगे, और जो यहाँ पे एक बिजनेस करके एक एंटरप्रेन्योर बन सकता था वो दुबई में सिक्योरिटी गार्ड जाके बन जाता है, तो दिस इज समथिंग कि हमारे यहाँ पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। तो जिस वजह से आई गेस कि गवर्नमेंट को इसको रिकंसिडर करना चाहिए, राइट रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना चाहिए, जो ग्राउंड पे प्रॉब्लम चल रही है उसमें जो बड़ी कंपनी से लार्ज इंटरप्राइजेस से लेकर स्टार्टअप तक हर सेगमेंट को स्टडी करके इसको इम्प्लीकेट करना चाहिए, ना कि वन साइज कैन नॉट बी दैट थिंग जो फिट्स फॉर ऑल, ये कहीं भी नहीं चलता, दुनिया में ये कहीं नहीं चलता, जितनी मेरा नाकिस नॉलेज। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम जिस तरह सैलरीज की स्लैब है, जिस तरह कंपनी रजिस्ट्रेशंस की एक बाकायदा रिक्वायरमेंट है, तो वैसे ही हर ई-कॉमर्स ब्रांड या ऑनलाइन शॉपिंग पे आने वाला ब्रांड जो कि स्टार्ट कर रहा है उसकी एक वैल्यू देगी और उसकी वैल्यू के हिसाब से उसको टैक्स लगना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। और भाई माशाल्लाह प्रेस क्लब पे ज़बरदस्त आपने एक शो किया है, गवर्नमेंट तक पहुँचाया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, एक सबूत दे दिया PA ने कि माशाल्लाह जी सबसे आगे सबसे पहले आवाज़ उठाई इस इदारे ने, ना सिर्फ आपने बल्कि और इदारे जो आपने इससे मुंसलिक थे, कैप था, जिस तरह चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, फिर इनेबलर्स है, फिर फ्रीलांसिंग की डिफरेंट एसोसिएशन को आपने इकट्ठा किया, तो क्या देखते हैं थोड़ा सा ज़रा बताइएगा प्रेस क्लब में जो आपका एहतजाज रहा और आगे आने वाली क्या आपका जो है आगे लायबल है इन टैक्स को के खिलाफ। ये देखें अदर भाई, बेसिकली जो हमने एसोसिएशन बनाई उसका मकसद यही था, सही है कि एक तो हम उस तमाम कम्युनिटी को, जिस तरह उबैद है, ठीक है, ये भी ई-कॉमर्स के लिए काम कर रहे हैं, आपके फ्रीलांसर्स हैं, आपके इवन मेंटोर्स हैं जो कि ई-कॉमर्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हर किस्म की कम्युनिटी को हम अपने इस एसोसिएशन के अंदर जमा करें, जिसका मुजाहरा हमने किया, ठीक है। हमारा एसोसिएशन बनाने का मकसद यही है, ठीक है। और उसको फिर हमने एक मसला है, उस मसले को हाईलाइट करना शुरू किया। सही, अब उन तमाम लोगों को हमने एक जगह लाके बिठाया कि यार ये स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उनको हमने एक अल्टीमेटम दिया, एक नोटिफिकेशन दी कि जी अगर आपको ई-कॉमर्स के हवाले से कोई भी टैक्स लगाना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो यार ये स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। इसमें ब्रांड के ऑनर्स भी हैं, इसमें कोरियर कंपनी भी है, इसमें सॉफ्टवेयर वाले भी हैं, इसमें फ्रीलांसर भी हैं, इसमें यूट्यूबर्स भी हैं, इसमें ब्रांड चलाने वाले भी हैं, और इसमें छोटे SMEs हैं जो कि घर से बैठ के उस ब्रांड को चला रहे हैं या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें जो हमारा मशवरा था, ठीक है अदर भाई, वो बहुत ही स्ट्रेट और बहुत सिंपल था कि यार आप उनको स्लो एंड स्टडी पेस पे इस टैक्सेशन वाली चीज़ों के ऊपर लेके आओ, हमें टैक्स देने से कोई इतराज़ नहीं, ठीक है। जिस तरह उबैद ने बात की कि यार बाहर जर्मनी में 48% टैक्स है, ठीक है, वहाँ का हर बंदा इनकम जैसे ही आती है सबसे पहले टैक्स देता है, वो आपसे टैक्स कलेक्ट करने नहीं आते हैं, वो आपको नोटिस नहीं भिजवाते हैं, वो उसने एक डिफरेंट इदारों की ड्यूटीज़ नहीं लगाई हुई कि यार इनका टैक्स कलेक्ट करो, लोग खुद आके टैक्स देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है उनको रिटर्न मिल रहा है। वो चीज़ यहाँ पे भी बिल्ड हो सकती है, ठीक है। वो कोई फरिश्ते लोग नहीं हैं या कोई आसमान से नहीं आए हुए, वो लोग वो भी हमारे ही जैसे लोग हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट उनको लेकिन बेनिफिट, उनको एक बेनिफिट मिल रहा है। हाँ। अब यहाँ पे वो बेनिफिट
उस तरीके कार से मिल रहा है, क्या Transparent उस हो तरीके कार से टैक्स कलेक्शन हो रही है। बिल्कुल ठीक है, मेरे तो आप ख्याल है और भाई कि हर स्टेप पे ही टैक्स है। आप पहले सैलरी पे टैक्स दे रहे हैं, फिर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं उस पे टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, Further सुपर tax, टैक्स, फर्दर टैक्स additional और tax। एडिशनल टैक्स और टैक्स से टैक्स। हाँ। तो ये मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी अगर एक इंसान जहाँ पे जॉब्स नहीं है, जहाँ पे आपके तो सामने मार्केट के हालात क्या है, अगर वहाँ पे कोई बंदा अपना ई कॉमर्स का स्टोर खोलना चाहता है तो बजाय इसके कि हम उसको खड़ा करें, उसको सपोर्ट करें, हमने उसकी टाँगें वैसी काट दी है। हाँ देखिए, आप जैसे कोरियर है, मुझसे वो 100 रुपये या 150 रुपये पर डिलीवरी चार्जेस लेता है, वो उसके ऊपर भी टैक्स काट रहा है। ऐसे ही ठीक है, उसके ऊपर फिर फ्यूल चार्जेस भी मुझे लग रहे हैं। ऐसे ही ठीक है, तो मैं वहाँ पे भी टैक्स दे रहा हूँ। जो कोरियर की इनकम है उसका टैक्स भी मेरे पास मूव होता है। ऐसे ही ठीक है, फिर मेरे जो अपना पार्सल है उसका टैक्स भी चार्ज होता है। ऐसे ही। अब कोरियर से मैंने एक सवाल और पूछा था कि यार ये जो टैक्स कलेक्शन कर रहा है वो गवर्नमेंट के लिए, सबसे पहले वो अपनी बुक्स में कहाँ पे उसको पार करेगा? वो पैसा उसके अकाउंट में जा रहा है ना, कोरियर के अकाउंट में जा रहा है, फिर बैंक के पास मूव हो रहा है। अब वो कोरियर के बैंक में जा रहा है तो कोरियर ने भी उसका टैक्स देना है, ऐसे ही उस अमाउंट का भी टैक्स देना है। अब वो टैक्स कहाँ पे पार करेगा? सही। और एक अनरजिस्टर्ड सेलर है ऊपर में, अगर उसके अगेंस्ट वो टैक्स ले भी लेता है और अगर अपने वहाँ पे वो शिपमेंट ई कॉमर्स की कंसिडर ही नहीं करवाता तो वो टैक्स कहाँ जमा करवाएगा? देखिए, आप उसको बहुत सिंपल अगर डिवाइड कर लें चीज़ों को, थोड़ा सा पार्ट्स में ले हैं। सबसे पहले एक पाकिस्तान में एक फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस क्रिएट किया गवर्नमेंट ने। इससे पहले पॉलिसीज में था। ठीक है, वो पॉलिसीज में था। अब फाइलर होने के बेनिफिट्स बताए गए कि यार आप फाइलर हो, ये फाइलर हो, benefit है। गाड़ी आप रजिस्टर करवाते हो उसमें टैक्स कम कटेगा, एटीएम के चार्जेस आपको कम कटेंगे। आप फाइलर हो तो वो 23 रुपये, नॉन फाइलर हो तो 29 रुपये। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आप कैश विड्रॉ जो करवाते जी हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे वो फायदे आ गए। जैसे ठीक है? एक छोटी- तो मुझे लालच हुई है, मैं फाइलर बन बन जाऊं, जाऊँ, बिल्कुल मुझे ऐसे। फाइलर बनने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे फायदे मिल रहे हैं। सही है। मैं ई कॉमर्स चला रहा हूँ, मैं टैक्स रजिस्टर करूँ अपने आप को और मैं टैक्स दूँ, मुझे फायदे मिल रहे हैं। और लास्ट ये ईयर हमने उम्र- देखा है कि ये बात registration भी बहुत ज़्यादा बड़ी है जी, ये लोगों ने उम्र का voluntarily- बहुत- ये उम्र का बहुत अच्छा पॉइंट है। इसकी एक रीसेंट एग्जांपल है, बड़ी बेसिक चीज़ है। पहले लोगों ने पहले जो मोटरवे के ऊपर जो है वो एक Tag- एक्सप्रेस लेन होती थी और एक कैश लेन होती कैश लेन थी। तो कैश लेन में सारी गाड़ियाँ आ जाती थी, कोई भी एम टैग लगा नहीं रहा था। द मोमेंट उन्होंने एक्सप्रेस लेन के जो कैश लेन के ऊपर चार्जेस को इंक्रीज किया, जी। लोगों को वैल्यू पता चल गई कि एक्सप्रेस लेन की है क्या? क्या। ऐसे अब आज रिवर्स हो गया। अब और इसमें actually होता है। इसमें भी तुम्हें एक और मजे की बात बता दूं। अभी 3-4 दिन पहले इधर हमारे नए ऑफिस में एक स्टूडेंट है, वो मोटरवे पुलिस में जॉब करता है। अच्छा। हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कैश लेते हुए कैश काउंट करना है, आपने एक्स्ट्रा टाइम लगाने के बंदा वेट करे। अच्छा। ठीक है, अच्छा। पीछे लाइन भी लगे और बंदा वेट भी करे। बिल्कुल हम सही। जल्दी पैसे दे, तो कैमरे से ट्रैकिंग होती है, जल्दी पैसे देते हैं ना, फौरन नोटिफिकेशन आ जाता है। वाह। वो वायरलेस पे साफ पीछे से करता है, यार इतनी जल्दी क्यों फ्री कर रहे सही। हो, ताकि लोग तंग हो, लोगों को पता चले यार वहाँ पे फायदे। अब वो पैसों में भी फायदा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ इस वक्त ठीक। फायनांस बिल में कोई उल्टा काम नहीं हो गया। अब यहाँ पे उल्टा फर्क ही खत्म कर दिया है, ठीक। चाहे आप फाइलर है या नॉन फाइलर है, 2% टैक्स है। देखिए, सबसे पहले जो जिस टाइम बजट आ रहा था ना, तो एक चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया गया था कि जी ये डिजिटल दोस्त बजट होगा, हाँ। या हम डिजिटल पेमेंट्स हमने वीडियो की हुई है। हमने उसके ऊपर वीडियो हमने तारीफ की भी है गवर्नमेंट की। आपने कहीं बहुत अच्छा काम करते जा रहे हैं। कि यार जो आपने इनिशिएटिव लिया कि यार आपने डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करना है। ठीक है, उबैद, जिस टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक विजनरी चीज़ें ऐड नहीं होंगी ना, आप कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मेरे ख्याल से कि 80 से 85% ई कॉमर्स के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो आपके सिस्टम से होके जाते हैं। हाँ, ऐसे। अब वो एक विजन था, एक विजन को फॉलो किया, आपकी टीम ने फॉलो किया। अब यहाँ पे उस एक विजन की ज़रूरत है। वो विजन क्या हो सकता है? यार हमें अपनी इस डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करना है, हमें इसको बढ़ाना है। अब बढ़ाने के लिए सबसे पहले लालच क्या होती है? ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, वो इस सिस्टम के साथ अटैच हों। ठीक है, जिस तरह हम लोग अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं तो हमें लालच क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर मार्केट में ज़्यादा हों, ताकि हमें और क्रिएटिव काम मिल सके और ज़्यादा काम मिल सके। तो आपको सबसे पहले जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी को चला रहे हैं वो ई कॉमर्स है। ठीक है, वो फ्रीलांसर या बाकी यूट्यूबर्स उनकी एक तादाद भी है, बट वो सबसे बड़ा जो नंबर है वो ई कॉमर्स के पास है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ऐड करें सिस्टम में कि यार ये ई कॉमर्स के ऊपर काम करें, ई कॉमर्स के अंदर आए। ठीक है, अब उसके लिए टैक्स आप उनको टैक्स में छूट दें, आप उसको सस्ते कर दें। यार आपने एक बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अरबों रुपए रख कल भी दिए बात होती है कि आई थिंक 2.8 बिलियन अरबों रुपए रख दिए यार, ग्रांट दे दी, भिखारी बना रहे हैं आप यार। आप आओ और हमसे पैसे लो और जाके खर्चा करो। अब उनको बोलो यार ये पैसे हम आपको देंगे, हम आपको एक प्रोडक्शन यूनिट बना के देते हैं, हम आपको ये प्रोडक्ट देते हैं, आप इसको बेचो, बेचने में हम आपको टैक्स नहीं दे रहे, ये सारा पैसा पार करो। आप उस तरह के NGOs वाले जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनको आप वो करो। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक एग्जांपल दी थी यार, मलेशिया में ये सारे सिस्टम 2010 में स्टार्ट हो गया था कि भाई जन आप आके IT में काम IT करो, सेक्टर को benefit आप आके ई कॉमर्स के अंदर काम करो, आप
आपके इस पूरे रीजन के लोग भागते हैं मलेशिया काम करने के लिए, ठीक है, आपके पूरे रीजन के लोग भागते हैं सिंगापुर काम करने। 2 बैड वीज़ा लगा दिया यार, आओ इधर फ्रीलांसिंग करो। अभी जैसा दुबई ने किया यार फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर्स को, हाँ दुबई की इकॉनमी चलती है विजिट के ऊपर, जितना ज़्यादा विजिटर आएगा उतनी शॉपिंग होगी, उतना पैसा आएगा, टूरिज्म के ऊपर चलती है, ठीक है। वो कुछ बना के तो नहीं बेचते ना, वो तेल बेचते हैं बाहर की दुनिया में, वो तेल अपने यूज़ में जितना निकलता है वो अपना यूज़ करते हैं, तो उनकी इकॉनमी चलती है टूरिज्म से। ऐसे ही। टूरिज्म सबसे ज़्यादा किस तरीके कार से क्रिएट होती है, मैं तुझे एक वीडियो दिखाता हूँ यार, ये देख सवाल कितना प्यारा चला चले यार, कंटेंट क्रिएटर्स को बनाओ, वो दुबई दिखाएंगे, पूरी दुनिया में दुबई की वीडियोस फैलेंगे, लोग खुद आएंगे। ये एक वह छोटी सी ना सुई जितना आइडिया था, इकोनॉमी को चेंज करके रख दिया, एक आइडिया। अच्छा, इसमें ना एक जो एस्पेक्ट है ना जो मेरे माइंड में आता है, जो जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, मुझे लगता है टैक्स एक ऐसी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर एक गवर्नमेंट का कोई भी फ्री इंस्टीट्यूट है और मैं वहाँ पे ई कॉमर्स या कुछ पढ़ के आया और वो मेरी स्किल सेट को उसने एनहांस किया, जो मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था या तो बड़ी डिस्काउंटेड वैल्यू पे था क्योंकि मैं फाइलर हूँ या मैं टैक्स पेयर हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर आज मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ या आज मैं कुछ कर रहा हूँ, सो मैं वो करता हूँ कि मैंने गवर्नमेंट को ये देना है। बिल्कुल। ये फ्रॉम लाइक जो है ना टॉप टू बॉटम अप्रोच या बॉटम टू टॉप अप्रोच दोनों के बीच में कोई सेंट्रली अलाइंड होना चाहिए। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर अगर मैं आपको गवर्नमेंट ये कह देगी कि भाई डिजिटल इकॉनमी पे ये टैक्स लग रहा है, तो उस पर आप पे क्वेश्चंस तो होंगे ना कि आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो। चलो मैं अगर 3 से 4 बड़े फैक्टर्स की बात करूँ, मेरे माइंड में जो है गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, क्या गवर्नमेंट जो है क्रेडिबल बड़े ऑल पाकिस्तान रीच रखती है जिस पे डिजिटली लोगों को ट्रेन कर रही है, क्या उनके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, क्या कोई इंटरनेट लेटेंसी या कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है जिसपे जो है लोगों को फ़ायदा हो रहा है। सेकेंडली क्या कोई एजुकेशन की पॉइंट हो गया एक, दूसरा क्या गवर्नमेंट इनक्यूबेटर्स बना रही है और क्या फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई डिस्काउंटेड मॉडल पे मेंटोर्स या ऑनलाइन पोर्टल बना के डिजिटल इकॉनमी का गवर्नमेंट पार्ट बन रही है जो यहाँ पे फ्लॉरिश कर रही है आपकी यूथ को या आपकी यूथ को इनकरेज कर रही हो। ये तो अपनी मदद आपके तहत मुल्क चल रहा है। एक बहुत बड़ा इल्मिया जो हम 4th लार्जेस्ट जो है वो कोडिंग कर रहे हैं जो कि गिटहब के अकॉर्डिंगली टॉप 4-5 है और इंडिया भी है 4th नंबर पे। क्यों गवर्नमेंट ये नहीं सोचती कि इजिप्ट का डेलीगेशन यहाँ लाया जाए, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज से डेलीगेशन यहाँ लाया जाए, हम जो अपनी मदद आपके तहत या फिर डिजिटली या अपनी प्राइवेट पैसे अपने पैसे खर्च करके आउट ऑफ कंट्री जाके क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, फिर एक सर्टन तबका है जिसको मैं कहता हूँ जो फर्स्ट क्लास तबका है या जो कि बिल्कुल सेट तबका है, वो यहाँ से जाके अमेरिका में कंपनी सेटअप करके यहाँ पे 40 लोगों को जिनका स्किल सेट भी है टैलेंट भी है वो उनको यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहा है, पर इस तरह एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे। इसका मतलब है जिसके पास पैसा होगा वो दरवाजे खोलेगा, तो ये फिर वही स्टेटस को वाला माइंडसेट हो गया ना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो इंटरनेशनल डेलीगेशन है उसको इस सिक्योर एनवायरनमेंट में लाया जाए और एक नॉर्मल बंदा जिसका स्किल सेट है कोवर्किंग पे बैठा हुआ है वो उसको ज्वाइन करे और वो डायरेक्ट डील कर सके। जब इस तरह के इनिशिएटिव होंगे तो टैक्स देने का लोगों का दिल भी करेगा। तो जब तक गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को इनेबल नहीं करेगी, अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेगी, होना क्या है, टैक्स की चोरियां शुरू हो जाएंगी, ऐसे ही लोग देंगे नहीं, लोग घुमाएंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि ओवरऑल दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी शॉर्ट टर्म अप्रोच। ये ना हो कि गवर्नमेंट आज ये करके सैलरी वाले टैक्सेस की तरह अगले साल फिर इसको जो है ना वो ट्रिकल डाउन कर रही हो। प्रॉब्लम ये होता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कल्चर बनता है ना या जो सिविलाइज कल्चर बनता है उसमें अगर आज मैंने कोई चोरी नहीं की भी ना तो मेरे लिए चोरी गलत बात है। अगर मुझे चोरी की जस्टिफिकेशन ये मिल गई ना कि गवर्नमेंट मेरे साथ गलत कर रही है, मैं गवर्नमेंट के साथ गलत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं मुझे पता है लोग बोलेंगे नहीं एथिकली ये तो गलत बात है, मॉरली ये गलत बात है, बट भाई जब लोगों के पास खाने को नहीं होना तो क्राइम रेशियो आपका क्राइम रेशियो ऊपर ही जाता है, ठीक है, और आपके जो सिविलाइज कल्चर है वो जो है ना डैमेज होना ही शुरू करता है। तो आज जिनको आप चोरी की आदत डाल दोगे तो अगले साल हो सकता है आप सही पॉलिसी भी ला रहे होगे लेकिन उनको ये आदत लग चुकी है, उनके पास वो ग्रे चैनल बिल्ड हो चुके हैं। अब उनको आपकी पॉलिसी के टैक्स रिफॉर्म या रीइंबर्समेंट भी अगर करते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा हैदर भाई, और मैं मेरा एक सवाल सॉरी लास्ट सवेले फिर मैं आपको हमने गुड़ नहीं खाया, गुड़ खाते हो गुड़ा भाई गवर्नमेंट कहती है गुड़ खाने के लिए। और भाई आपने देखा कि गवर्नमेंट कहती है यार हम ये पॉलिसीज इसलिए लगा रहे हैं ताकि एक टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर लेके आए वो ई कॉमर्स स्टोर जिसका उठ के वो जो है ना स्टोर खोल लेता है उसको टैक्स एक सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं। सिस्टम के अंदर कब आएगा जब आप डिजिटल पेमेंट्स को फरोग देंगे,
लेकिन जो पॉलिसी लगाते हैं उसके अंदर अगर 10,000 रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स आप खरीदते हैं तो डिजिटल बैंकिंग थ्रू राइट चैनल के थ्रू पेमेंट करने पे 100 रुपया टैक्स, और अगर कैश से पेमेंट करें जो कि कहीं रिकॉर्ड में नहीं आएगा 25 रुपये टैक्स। तो ये मुतरादिफ नहीं है बिल्कुल एक उस चीज के कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम इसको फरोग दे रहे हैं और दूसरी तरफ उल्टा काम कर रहे हैं। ये हैदर भाई ये बहुत बाइस्ड पॉलिसी मेकिंग की गई है, या जो पॉलिसी बनाई गई है ना उसमें आइडिया ही नहीं था कि यार ये इनकी डिवीजन क्या हो सकती है। सही, ठीक है, तो हम अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दें तो इसमें ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स थे ना उनमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसने कभी ज़िंदगी में फ्रीलांसिंग की हो, जिसने अपना कोई बिजनेस किया हो, कोई ई कॉमर्स उसने किया हो, कोई स्टोर बनाया हो, उसकी शायद फेसबुक इंस्टा की प्रोफाइल भी नहीं हो। सही, ठीक है, तो इस तरह के लोग अगर वो पॉलिसी बनाएंगे तो वो पॉलिसी नहीं बनेगी। तो सबसे बड़ा तो फ्लॉ ये निकल आया ना कि सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लॉ है कि यार स्टेक होल्डर्स को उस पॉलिसी में ऐड ऑन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सही, और मैं देख रहा हूँ कि स्टेक होल्डर्स फिर अब एहतजाज भी कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस क्लब था, अब कल कराची प्रेस क्लब में इंशाल्लाह होने जा रहा है। इसके बाद फिर हमने डिफरेंट ऑफिशियल्स के साथ जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि यार आप हमें मीटिंग का टाइम दो, आप हमें अपना जो मुद्दा है वो बयान करने का मौका दो कि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें और वर्ड बाय वर्ड आपने एक संविदा तैयार करके भी भिजवाया है गवर्नमेंट ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जा चुका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जा चुका है, पीएमओ में जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमारा ये 2 एजेंसी ये अपनी और हैं, मिनिस्ट्रीज और हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जा चुके 5 से 6 मिनिस्ट्रीज को हमने अप्रोच किया है। फिर हमने पीएम हाउस को अप्रोच किया है कि हम अपना इस मुद्दे को बेसिकली हाईलाइट करना चाहते हैं, इस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं कि आप पॉलिसीज़ बनाओ, हम टैक्स देने के अगेंस्ट नहीं हैं। अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये में से 2 रुपये टैक्स देने में कोई हमें हर्ज नहीं है। ठीक है, बट उसका एक सिस्टम होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। दूसरा, इस टाइम आपकी टैक्स की चीज़ इतनी नेगेटिव हो चुकी है ना, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ये भी अनाउंस करे भी आके हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया फिर भी उनको वो बैकलैश, वो नेगेटिव सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने की ज़रूरत है और बेसिकली वो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है कि आपका एक विजन, एक हाई लेवल आपका एक विजन होना चाहिए। हम ई कॉमर्स प्लेयर्स को पाकिस्तान में बढ़ाना चाहते हैं। सही, कैसे बढ़ाएंगे? आप उनको लालच, तो जैसे आपने फाइलर और नॉन फाइलर के बीच का लालच क्रिएट किया। सही, ठीक है, ये बहुत एक अच्छा मूव था कि यार फाइलर को बेनिफिट मिलेगा, नॉन फाइलर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। सही, ठीक है, तो लोग ऑटोमेटिकली फाइलर बनना शुरू हुए कि यार मैंने गाड़ी नाम पे करानी है, मुझे 40 से 50 हज़ार रुपए बचेंगे अगर मैं फाइलर हूँ। बिल्कुल, ठीक है, मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ और इसकी कैलकुलेशन भी मैंने एक जगह देखी थी कि आप महीने में अगर 10,000 रुपए भी निकालते हो तो आपके पूरे साल में 1,20,000 रुपए होगी। 1,20,000 रुपए फाइलर और नॉन फाइलर पे तकरीबन आपकी 3500-3600 रुपए की बचत होती है। इट्स अ बिग नंबर। बिल्कुल, उसी तरह प्रॉपर्टी की मूवमेंट में बहुत आपको, तो आप अगर छोटे और बड़े लेवल के ऊपर बात करें तो आपको फायदा हर जगह पे है। वो एक बहुत अच्छा मूव था यार, मुझे किसी ने प्रोवोक नहीं करना, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं करना, मैं खुद फाइलर बनने जा रहा हूँ कि यार मुझे से फ़ायदा नज़र आता है अपने लिए। तो इसी तरह आप ई कॉमर्स को पहले थोड़ा सा बिल्ड करो, 1-2 साल का उसको टाइम दो। आपने 2018 तक की पॉलिसी बनाई कि आईटी के ऊपर जी हम टैक्स नहीं लगा रहे। बड़ी एक अच्छी रिफॉर्म थी वो, जिस गवर्नमेंट ने भी लगाई। ठीक है, बड़ी एक अच्छी वो चीज़ थी कि हम टैक्स नहीं लगा रहे जी, बगैर टैक्स। अब उस ज़माने में कितने सॉफ्टवेयर हाउसेस बने। ठीक है, हर बंदा सॉफ्टवेयर की तरफ आया। क्यों यार? टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ये गवर्नमेंट की सपोर्ट है ना कि वो आपसे टैक्स नहीं ले रही। ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह ही है ये भी। तो आप ई कॉमर्स को इस टाइम अनाउंस करोगे कि हम ई कॉमर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ई कॉमर्स से टैक्स नहीं ले रहे, या टैक्स स्लैब बना दो। जो घर से लोग बैठे काम कर रहे हैं यार, उनके एक लेवल तक उनके लिए कोई टैक्स नहीं है। वो इस लेवल से पार जाएंगे तो उनको टैक्स लगेगा। टैक्स जिनको लगेगा उनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब वो डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं या उनको भी अलाइन कर सकते हैं, और हजारों ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हम ई कॉमर्स में टैक्स और नॉन टैक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हैदर एक बात और उमर एक बात और ये कि हमारा ओवरऑल जो यूनिफाइड नैरेटिव है दैट्स वेरी सिंपल कि स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहले भी होना चाहिए था, अब भी होना चाहिए, लेकिन उस स्ट्रक्चर से बेनिफिट क्या है, एक दूसरा उस स्ट्रक्चर की स्लैबिंग क्या है और वो ड्राफ्ट किसने किया है। अगर वो उस बंदे ने किया है या वो उस शख्सियत ने किया है या उस फॉरम ने किया है जिनको ग्राउंड रियलिटी का आइडिया नहीं है, जिनको स्टैटिस्टिकली आइडिया नहीं है कि क्या होने जा रहा है, और अगर वो डिजिटल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर गया, सो दिस इज वन ऑफ दैट इंडस्ट्री जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही थी। सो एट द एंड जो इसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है उसको सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर आप पूरी जर्नी को देखें ना
तो अगर एक बंदा यहाँ पे लोकल बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योर बनता है, तो कल को जब वो यहाँ पे ग्रो करता है तो वो जब बाहर जाता है और या यहाँ से बैठ के बाहर काम करता है तो तब आती है फॉरेन रेमिटेंस। उस फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर जो है आपका करंट डेफिसिट और ये सारी चीजें, आई गेस जिन लोगों को पता है इसका उनको प्रॉपरली आइडिया है कि इस वक्त वो हमारे लिए कितना बड़ा उसका एडवांटेज है। बिल्कुल सही है? ऑक्सीजन है इसका, ऑक्सीजन है मतलब वो सांस है। तो ये अब पता नहीं टैक्स है या वैक्स है मतलब इसको टैक्स वाली कैटेगरी में रहे। वन मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इसको फिर कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हैं। यार आपने सिस्टम्स बनाए हैं, पेमेंट गेटवेज भी बनाए हैं, ठीक है, उसके चैलेंजेस भी आपको पता है, आपने कोरियर के प्लेटफॉर्म्स को भी इंटीग्रेट किया है। अब एजेंट जो कलेक्शन के बनाए हुए हैं ना, वो ये बैंक्स, पेमेंट गेटवेज एंड ये कोरियर कंपनीज, तो यार आपको लगता है कि ये सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग है और जिस किस्म की इन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है कि प्रोडक्ट की नेचर पे अलग टैक्स है, प्राइस पे अलग टैक्स है, कैटेगरी में अलग टैक्स है और फिर इनकम टैक्स की स्लैब्स अलग है, तो आपको लगता है कि वो इतना डिफरेंशिएट कर पाएंगे? और जिस हिसाब से वेंडर्स हैं रजिस्टर्ड कोरियर की, जिस तरह के पार्सल, अगर आप सिर्फ एग्जांपल ले लें किसी एक कोरियर कंपनी की, तो वो भी बिलियन से ऊपर है यार। एक ब्रांड के अब बिलियन से सॉरी 10 बिलियन से ऊपर है, एक ब्रांड के बिलियन ऑर्डर्स है, आपको तो पता है। तो क्या आपको लगता है कि वो ये टैक्स बाकायदा ठीक तरीके से फाइल कर पाएंगे और 90 दिन के अंदर फाइल कर पाएंगे? देखिए इसमें ना एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइडियली हमारे लॉ से लेके हमारी टैक्सेशन से लेके एक होता है ना जो बेसिक है, हमें पूरा ग्रेजुएशन तक मुझे एक कोर्स उठा के बता दो कि वो ये बंदे को सिखा रहा हो। मैं LLB की बात नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं लॉ साइड की बात नहीं कर रहा। क्या कहीं पे ये एजुकेशन दी जा रही है कि कंपनी रजिस्टर कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिटर्न फाइल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, इनकम टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, विद होल्डिंग क्या होता है? अच्छा, बड़ी कंपनीज ने तो भाई CFO भी रखा हुआ है, अपने लीगल कंसल्टेंट्स भी, टैक्सेशन की डिपार्टमेंट है पूरे, ठीक है। चलो SME वाले या जो लाहौर में बैठे, चलो मान लिया कि यार मैं यहाँ पे फोन उठा के इधर बात कर लूंगा, इधर का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो एडुकेटेड है। अब जो लोग जो आउटस्कर्ट एरियाज में वो कैसे इस चीज़ के लिए रिसाई करेंगे? वो तो बेचारे बिजनेस तक बाद में पहुंचेंगे। और ये बेसिक वही एक आइडिया जिसके ऊपर हम बड़े अरसे से डिस्कशन कर रहे हैं कि हम इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं। 90% स्टार्टअप इधर भाई 2022 से लेके 2025 तक 90% स्टार्टअप शुरू होने के पहले महीने में ही बंद हो जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो जो बंद हो रहे हैं ना, उनमें तकरीबन 97-98% वो स्टार्टअप्स जिसमें पार्टनर्स हैं। सही। पहले महीने ही लड़ाई हो जाती है, तेरा ये काम है, मेरा ये काम है, तेरे इतने पैसे, मेरे इतने पैसे हैं, तेरा इतना शेयर है, मेरा इतना शेयर है, तू अपना काम नहीं कर रहा, तू अपने पैसे नहीं दे रहा, चलो लड़ाई होकर बंद हो गई। तो जिस तरह उबैद ने बात की है, उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो टैक्सेशन की भी नॉलेज हो सकती है, वो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन की भी है कि यार उसके बाद फिर मैंने कोरियर से कैसे काम करवाना है, कोरियर को कैसे मैनेज करना है। आपने जो कोरियर वाली बात की थी, अगर आप हर कोरियर का नाम जाके लिंक्डइन के ऊपर हैशटैग के साथ लिखो, जो कंप्लेन है कोरियर की वो आपको लिंक्डइन के ऊपर मिल जाएंगे। ऐसी ठीक है, बेतहाशा मेरी पेमेंट नहीं मिल रही है, पेमेंट कोरियर रिलीज नहीं कर रहा, फेक कोरियर वो पार्सल डाल रहा है। ठीक है, एक केस मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे तकरीबन 1000+ पार्सल से उन पे एक्स्ट्रा वेट लगा के एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए। ठीक है, कोरियर में। तो ये इस तरीके के आगे मसले मसाइल, कोरियर के अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वो बर्डन भी डाल दिया। अब कोरियर वहाँ पे क्या करेगा, ग्रे चैनल्स ढूंढेगा उन चीज़ों से बचने के लिए। आपका मर्चेंट ग्रे चैनल ढूंढेगा, आपका जो मार्केट प्लेस है वो ग्रे चैनल ढूंढेगा। जो आपने पिछले साल 2023 में ई-कॉमर्स से टैक्स जमा किया, ठीक है, वो 2026 में आई थिंक 50 से 60% कम होगा। जो पहले टैक्स दे रहा था, अब उसको भी वो ग्रे चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के बजाय उसको काटा और अपने पाँव में भी कुल्हाड़ी मार। तो बेसिकली ये सिस्टम है। अच्छा हैदर भाई, आखिरी सवाल, आखिरी चीज़, जो इस टाइम तक पूरा आपका जो टैक्स की ये चल रही है, बातचीत चल रही है, अभी तक मुझे मैसेज आ रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा, इवन शायद हमारी बातों से भी समझ नहीं आ रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत ही सलीस उर्दू में आसान सा समझा दें, स्पेशली उन लोगों को जो कि घर से बैठ के काम कर रहे हैं या SME लेवल के लोग हैं या एक छोटे पैमाने के ऊपर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने देखिए तकरीर जो की गई ना, उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि जी 18% टैक्स लगा दिए। तो 18% टैक्स फाइनेंस बिल के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, आप इसको बिल्कुल भूल जाए। ये वो टैक्स होते हैं बेसिकली जो रिटेलर दे रहा है अपने हर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सफायर है, स्टाइलो है, गुलेवन है, उनके जो भी प्रोडक्ट सेल होते हैं उस पर 18% GST लग रहा होता है, रिगार्डलेस वो दुकान से बिक रहा हो या ई-कॉमर्स पे। तो वो जो ई-कॉमर्स का जो 18% टैक्स बार बार कह रहे हैं ना, वो कोई एक्स्ट्रा किसी पे नहीं लगा, तो इसको आप भूल जाए।
फाइनेंस बिल के अंदर दो किस्म के टैक्स है, एक इनकम टैक्स है, एक आपका सेल्स टैक्स है। जो सेल्स टैक्स है वो कहते हैं कि फ्लैट 2% ऑफ द वैल्यू है, यानी कि अगर आपका 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो 2 रुपए उसके ऊपर इनकम टैक्स आपने देने हैं, और यही एक फाइनल टैक्स है। कोई 18% टैक्स नहीं है, वही आपने फाइनल इनपुट पे एडजस्ट करके खत्म करना है, 2% जमा करवाना है, दैट इज योर इनकम टैक्स, सॉरी सेल्स टैक्स। अब इनकम टैक्स जो उन्होंने लगा दिया ना, वो प्रोडक्ट पे दो किस्म का लगा है। एक, अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू 10,000 से नीचे है, या 10,000 से 20,000 के दरमियान है, या 20,000 से तजावज कर गई है, तो डिफरेंट स्लैब्स बना दी गई है 0.25% से लेकर 2% तक। अगर 10,000 से नीचे है तो 0.25%, अगर 10,000 से 20,000 के दरमियान है तो 1%, अगर 20,000 से प्लस है तो 2%। और अगर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज आती है, इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी कोई प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर 0.25% है। अगर आपकी प्रोडक्ट आती है कंज्यूमर गुड्स पे, फैशन रिटेल के अंदर, कपड़े जूते वगैरह होते हैं, तो आपके प्रोडक्ट पे 1% टैक्स लगेगा, और अगर सॉरी इस पे 2% लगेगा, और अगर अदर कैटेगरीज कोई भी इसके अलावा कोई कैटेगरीज आती है तो उस पे 2% टैक्स लगेगा। सिर्फ ये टैक्स है, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं है, नथिंग। 18% वगैरह कुछ भी नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी आता तो डिप्लॉयज के ऊपर बाकायदा आर्टिकल्स है, हमारी उन्हीं आर्टिकल्स के अंदर वीडियोस है, आप देखें, बाकायदा तस्वीरों के साथ हमने बता दिया कि किस पे कितना टैक्स लगेगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर 10,000 रुपए की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं तो अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करते हैं तो 100 रुपए टैक्स है। अगर वही प्रोडक्ट आप कैश से खरीदते हैं तो सिर्फ 25 रुपए टैक्स है। ये थोड़ी सी ज्यादा इन्होंने कर दी है, लेकिन इतनी अमाउंट का टैक्स है, 10,000 पे 25 रुपए या 100 रुपए, तो ज्यादा टैक्स नहीं लगा हुआ, तो आप परेशान मत हो। और इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं कि टैक्स एग्जेम्पशंस दे दी जाए, स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाए, और उम्मीद है इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए। कल कराची प्रेस क्लब के अंदर भी हमारा एहतजाज है, लाहौर में ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुके हैं, और आगे आने वाले दिनों में हम वेबिनार्स करवाएंगे डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों को लाके, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा गाइड कर सकें। और आप लोग भी इसमें अपना हिस्सा अदा करें। आप कैसे अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं कि इस तरह की वीडियोस को शेयर करें, ठीक है, जिसमें आपको राइटफुल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब हमने जितने भी नंबर्स के ऊपर बात की है, हैदर भाई ने जितना भी आपको टैक्स का बताया, वो सारे प्रूफ के साथ हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर deploys.pk के ऊपर एक आर्टिकल के अंदर डाल दिया, ठीक है, कि यार ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसकी बेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और वो डाउनलोड भी कर सकते हैं वहां उसके अंदर जाके। वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको खुद भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो उन्हीं को हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करके उनको स्टडी किया, और उसके बाद फिर हमने अपना एक नैरेटिव उसके ऊपर बिल्ड करके दिया। तो आप अपना शेयर अदा करें इस पूरे कॉज में, कि इस तरह के कंटेंट को और वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके, और जो एक क्योस है, ये एक नेगेटिविटी है, ठीक है, वो थोड़ी सी कम हो। और हमने एक हैशटैग बनाया हुआ है, अगर आप कोई भी अपनी बात करना चाहते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट तक जा चुका है, वो है हैशटैग ecom tax crisis। तो इस हैशटैग के साथ जो भी बात करेंगे वो गवर्नमेंट तक जा रही है। मैं थैंक यू करूंगा उमर भाई आपका टाइम का। इंशाल्लाह आगे हमारी सीरीज इस तरह चलती रहेगी। लाइव वेबिनार करने जा रहे हैं, आपकी दिलों की जो बातें हैं आप उसके अंदर लिख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइव आ रहा होगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी लेके आएंगे, और इंडस्ट्री के प्लेयर्स भी इसके अंदर लेके आएंगे, जिसमें टैक्स से रिलेटेड लोग हो, ब्रांड से रिलेटेड लोग हो, कैब के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप जैसे लोग हो, जो भी बात करना चाहते हैं इंशाल्लाह लाइव कर सकते हैं। इस एपिसोड से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। इसका वीडियो